L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन। तो L क्या आपके पास में एक ऐसा सेट है जिसके अंदर जितनी भी लाइंस है वो सब आ जाएगी, है ना, जितनी भी लाइंस आप कैसे भी बना लो वो सारी लाइंस आ जाएगी इसके अंदर। ये सेट आपको गिवन है। अब क्या बोल रहे हैं, आर बी द रिलेशन इन L डिफाइंड। तो R क्या आपका रिलेशन है L में, तो इसका मतलब क्या, R का रिलेशन है L टू L मुझे गिवन है। ओके जी, और रिलेशन यहाँ पे डिफाइंड क्या आपके पास में, रिलेशन गिवन है कि L1 कोमा L2 सच दैट, क्या गिवन है कि L1 इज परपेंडिकुलर, L1 इज परपेंडिकुलर L2, ये मुझे गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है, R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। चलो देखते हैं भाई, अब इसको कैसे सोल्व करोगे। इसको सोल्व करने के लिए फिर से हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। तो पहला मैं यहाँ पे क्या देख लेता हूं, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे इसको कैसे इसको सोल्व करना है। तो चलो अब इसको भी हम कर लेते हैं सोल्व। ओके जी, क्या बता सकते हो इसका आंसर, कर सकते हो क्या इसको। भाई हमें क्या बोला है, पहले मैं इसको चेक कर लेता हूं, हम अपने हिसाब से चलेंगे। हमने पहले क्या पढ़ा, रिफ्लेक्सिव पढ़ा है, तो हम पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या बताया था, रिफ्लेक्सिव में क्या बता रखा आपको कि जितने भी खुद के क्या होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 था तो 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए था ना, बस उतना ही, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। ओके जी, तो अब यहां पे बताओ, अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है, तो ये जो लाइन आपके पास में परपेंडिकुलर है L1, तो कोई भी लाइन L1 इज परपेंडिकुलर L2, तो अगर मैंने यहां पे ऐसे लिख दिया, रिफ्लेक्सिव में क्या लिख दिया, L1 लिख दिया, यही होगा। ये किससे बिलोंग करेगा, ये आपका कर जाएगा इससे, रिलेशन से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे ये बताओ क्या L1 परपेंडिकुलर होगा L1 के। भाई डेफिनेशन तो यही है ना इसकी कि L1 परपेंडिकुलर L2 के, कब, जब L1 L2 है, तो L1 क्या है, परपेंडिकुलर है L2 के। अब ये बताओ कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है क्या, क्या कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है क्या, नहीं, तो ये इसके परपेंडिकुलर नहीं हो पाएगी। तो यहां पे मैं क्या बोल दूंगा, इसमें मैं बोल सकता हूं कि L1 L2, आप बस इतना लिख देना कि L1 L2 है, वो क्या नहीं होगा, वो इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। L1 लिखना, बस L1 डज नॉट बिलोंग्स टू, इधर क्या लिख देना, L1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहां पे, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसका रीजन अगर देना चाहो तो यहां पे क्या बोल दोगे कि कोई भी लाइन है वो खुद के क्या नहीं होती है, परपेंडिकुलर नहीं होती है ना, तो यहां पे क्या लिख दूंगा, L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। तो L1 क्या खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है क्या, नहीं ना। जैसे मैंने एक लाइन ले ली, ये L1 है, क्या ये L1 खुद के परपेंडिकुलर हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। तो कोई भी लाइन है वो खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। हमें क्या बोला है, सो दैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव। चलो देखते हैं भाई, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हमने देख लिया नहीं है, यही इसमें गिवन है। अब सिमेट्रिक होना चाहिए, चलो देखते हैं, हम अपने हिसाब से करेंगे, हमें नहीं पता ये है कि नहीं, बट हमें अपने हिसाब से सोल्व करना है इसको। तो सेकंड हम चेक कर लेंगे यहाँ पे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या बताया था, बताओ कि ए बी है तो क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। भाई सिमेट्रिक में यही तो बताया था आपको, सिमेट्रिक में क्या बताया था कि अगर मेरे पास में ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो बी ए बी आर से बिलोंग करना चाहिए, यही बताया था। चलो भाई करते हैं इसको चेकअप। तो इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको चेक करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिया कि लेट L1 L2 बिलोंग्स टू आर ले लेंगे। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेफिनेशन क्या बोल रही है कि अगर L1 L2 है तो L1 परपेंडिकुलर है L2 के। तो यहां से मैंने क्या बोल दिया कि L1 है वो डेफिनेशन से क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया किसके, L2 के। क्या मतलब है कि ऐसे मैंने एक लाइन ले ली L1 और इधर एक मैं ऐसे लाइन ले लेता हूं, ये लाइन होगी चलो मेरे पास में कितनी, L2, और ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है जी, तो L1 परपेंडिकुलर है किसके, L2 के। ओके, या अब क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि L2 परपेंडिकुलर है L1 के, क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि L2 परपेंडिकुलर है L1 के, भाई बोल सकते हैं ना कि L1 L2 के परपेंडिकुलर, या फिर आप ऐसे बोल दो कि L2 है वो परपेंडिकुलर है L1 के। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे L2 लिखा तो डेफिनेशन में क्या था आपके पास में, देखो डेफिनेशन को यहाँ पे देखो एक बार, डेफिनेशन में क्या है कि जो पहले आ रहा है वो मेरे पास पहले आ रहा है। क्या मतलब है इसका, देखो ना, तो डेफिनेशन ये तो 11th में बहुत सारे आपने किए होंगे ऐसे ना, इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए कैसे यूज करते हैं डेफिनेशन को। देखो डेफिनेशन में हमें क्या गिवन है, इधर देख सकते हो आप कि अगर ब्रैकेट में L1 L2 है तो L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो L1 L2 को हमें R से बिलोंग किया था तो हमने लिख दिया L1 परपेंडिकुलर हो गया L2 के। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि L2 परपेंडिकुलर है L1 के। तो डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, देखो पहले L1 था तो यहाँ पे ब्रैकेट में L1 आया था,
फिर L2 है तो बाद में L2 आएगा, तो यहाँ पे पहले L2 है तो मैं क्या लिख दूं, L2 ऐसे लिख सकता हूं, L2 फिर कोमा, फिर L1 है तो L1 और ये बिलोंग करेगा R से। तो आप देख लो AB अगर R में तो BA R में होना चाहिए, किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। तो हमने L1 L2 लिया R से, और अब हमें क्या चाहिए था, L2 L1 चाहिए हमें। तो देखो L2 L1 R से आ गया, इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा हमारे पास में, ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हमें क्या गिवन है इसमें, देख सकते हो कि सिमेट्रिक है ये, यस, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो हमने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव किया था क्या, नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हमें ट्रांजिटिव कर लेना है, तो ट्रांजिटिव कैसे करेंगे, इसमें हमें चेक करना कौन सा, ट्रांजिटिव रिलेशन। चलो भाई ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव कैसे चेक करोगे, ट्रांजिटिव के लिए क्या बताया था, कंडीशन क्या बताई थी ट्रांजिटिव की, बताओ। ट्रांजिटिव के लिए आपको मैंने बता रखा कि ए बी अगर आर से है, फिर बी सी बी आर से है, तो ए सी आर में होना चाहिए, बस, है ना भाई। ए बी एंड बी सी आर से, तो ए सी को हमें चेक करना, जो कॉमन बी है वो हट जाएगा, ए एंड सी हमें आर से बिलोंग करवाना है। तो इसके लिए क्या करूंगा, लेट यहां पे क्या बोल दूंगा कि L1 L2 बिलोंग्स टू रिलेशन, एंड उसके बाद में क्या लूंगा, L2 L3 बिलोंग्स टू R। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ए बी था तो L1 L2 ले लिया, फिर जो बी यहाँ पे आ रहा है वही यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, बी सी, तो L2 है तो यहाँ पे मैंने L2 से स्टार्ट किया इसको, तो L2 फिर L3 बिलोंग्स टू R कर दिया। अब डेफिनेशन क्या देखो, L1 L2 है तो क्या लिखता हूँ, L1 परपेंडिकुलर R L2 की, ये गिवन हमें रिलेशन हमें गिवन है कि L1 है वो परपेंडिकुलर है किसके, L2 के। तो इससे मैं क्या बोल दूंगा, इससे मैं बोल दूंगा कि L1 है यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा L2 के, एंड यहां से मैं क्या बोल दूंगा, इससे बोल सकता हूं कि L2 परपेंडिकुलर हो गया L3 के। तो यहां पे देखो क्या बनेगा आपके पास में, इधर अगर मैं बनाने जाऊंगा तो देखो L1 ऐसे करके मैंने बना दिया, ये मेरे पास हो गया चलो L1, इसके परपेंडिकुलर हो गया L2, इसके परपेंडिकुलर मैंने बना दिया यहाँ पे L2। अब क्या बोल रखा है कि L2 के परपेंडिकुलर है L3, तो L2 के ऐसे करके परपेंडिकुलर मैंने बना दिया L3, ऐसा ही बनेगा, ये इसके हो गया परपेंडिकुलर, ये यहाँ पे देख लो भाई L1 परपेंडिकुलर L2 के, तो ये देख सकते हो L1 और L2 क्या परपेंडिकुलर है, फिर L2 परपेंडिकुलर है L3 के, तो देखो L3 के परपेंडिकुलर है L2, तो क्लियरली आप देख सकते हो ना कि L1 L2 के परपेंडिकुलर जो L2 है, तो L1 और L3 तो क्या आ गया, पैरेलल आ गया भाई, L1 और L3 तो क्या बन गया, पैरेलल बन गया। L2 L1 के परपेंडिकुलर और L2 के भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये L1 और L3 यहाँ पे क्या बन जाएगी, पैरेलल बन जाएगी, क्लियरली हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इधर से मैं क्या बोल दूंगा, आगे आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, इधर ऐसे करके लिख देना, ये डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना कि L1 है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, L3 के, L1 पैरेलल हो जाएगा किसके, L3 के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर इसके नहीं है, तो मैं बोल दूंगा कि L1 परपेंडिकुलर नहीं है L3 के, कट मार देना ऐसे करके ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे कि L1 L3 है वो बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन से, ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, तो रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, नॉट ट्रांजिटिव। और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था कि यहाँ पे ये जो आपका है वो ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है ना। तो यही इसने बोल रखा था कि R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव।